खाइए ना, खा ले कल हो जाओ यार। चलो पानी में है मकाम मिला हुई खा ली। ए भाई खा ले यार, निकल ले चुप रह जा। हाँ भाई ये बिस्तर कहे क्या लगा हुआ तेरे? ए खाली है। हाँ अब चलते मैं प्यार कर सारे प्यार लड़की लड़का मोहत कितने मोरे साथ करी है। मैं लड़की तू लड़का। मैं लड़की तू लड़का। अरे सारे जाऊन तय है महू न मानी चाहिए। कहे तू लड़की मैं लड़का। मोरे पास की बात नहीं ना न करी है। जन मोर खाए हो कदे या गुटका है का भाई ओ कदे बे रुक जा यार। गुटका नहीं ना यार। नहीं है। नहीं चल प्यार कर। मायना एक अरे हमको हरियाणा क्या बई हो चुली बुलिया की माई। हमको हरियाणा ऐसे ना बंदूक का देखिए, कोई पुलिस का जासूस है, भेष बनाए बैठा हुआ है। देख दे कौन है रे? पागल दीवाने, चल बोल। तो कोई पुलिस का जासूस है, जंगल में टहल रहा है। अरे डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। अरे बिन पिए मैं तो गिरा है अल्लाह सूरत आपकी सुहाना है अल्लाह।
नंबर बोलता हूँ, निशाना लगा, इसे मार देना, छोड़ना नहीं है। निशाना लगा। नंबर 1, निशाना लगाओ। नंबर 2 और नंबर शेरनी। अरे सरदार जी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या? कोई पुलिस का जासूस है। पुलिस का जासूस है? हाँ, कुछ बता नहीं रहा है, पागल का भेष बनाए बैठा हुआ है। एक कुछ नहीं बता रहा है, इससे मैं पूछूंगी। तो पूछ, है तुझसे बता ये दे। पुलिस का आदमी है, कौन है? पूछ। ठीक है। अरे पागल, उठ खड़ा हो, कौन है? पुलिस का आदमी है? हाँ? सच सच बोल, वरना सोच ली मार दूंगी गोली। बोल। तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है, ये ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये तो अपना राजू, लेकिन इस जंगल में पागल के रूप में नहीं, मेरा राजू पागल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शेरनी, इसे देखते हुए तेरे हाथ से ये अस्त्र फंस गया, क्यों छट गया रे? अरे सरदार जी, हाँ, ये कोई और नहीं, अरे मेरा प्यार है, जिसके लिए मैं दर बदर की छोकरी खाती पीती डोलती हूँ। आज मेरा राजू मुझे मिले तो किस भेद में एक पागल के रूप में, नहीं, मेरा राजू पागल नहीं हो सकता। हे माँ, मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तू मेरे राजू को ठीक नहीं की तो मैं तेरे चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी माँ। ठीक है राजू। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, और बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रावाल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रावाल मैया। बिगड़ी मेरी बना दे
क्या मेरे राजू ठीक नहीं होंगे? राजू शेरनी, तेरे राजू को होश नहीं आया। नहीं सरदार जी, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसके पहले तूने इसके साथ कोई प्यार के पल और लम्हे गुजारे होंगे। वो चीज इसे याद दिला, हो सकता है इसे होश आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे राजू को होश आ जाएगा। होश आ जाएगा। राजू, ऐसे पे एक बार तो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी रेखा तुम्हें बुला रही है राजू। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, मेरे ही तेरी हर एक निशानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, रेखा, रेखा, राजू, रेखा। तुम्हें हो सकिया राजू? अरे तुम्हें क्या हो गया? कैसी हालत बना रखे हो? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाती पीती ढूंढती रही, तो आज इस हाल में ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो, बोलो ना। रेखा, जब तुमसे मिलकर के अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। अपने दरबार के राजसेवक से पूछा तो हमारे राजसेवक ने कहा कि कोई गैर नहीं, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके उसने जेल में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा क्यों? राजसेवक ने कहा ये तो सब हमें नहीं मालूम। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाओ। फिर क्या हुआ? हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाए राजसेवक ले। हमने पिताजी से पूछा कि पिताजी आखिर ये सब कैसे हुआ? तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिए। क्या? उसी वक्त मैंने कहा कि पिताजी तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा वहाँ मुझे मत ले चल। फिर क्या हुआ? वरना वो इतना चल्ला इतना जालिम बन चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमें जान से मार दे। तभी हमने पिताजी को अपनी कसम दे करके जेल से निकाल दिया। फिर क्या हुआ? निकालने के बाद हमने सोचा जाकर के हम भैया से बात करेंगे। जिस वक्त भैया के हम कमरे गए तो हमारे भैया नहीं सिर्फ भाभी थी। भाभी? मैंने पूछा कि भाभी हमारे भैया कहाँ है? मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए हैं शिकार कर ले। फिर क्या हुआ? मैंने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना करके चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। रेखा क्या तुम्हारे हाथों को पकड़ लिया? हाँ। फिर क्या हुआ? हमसे कहने लगे कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, क्या? मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे कहने लगी। हमने बहुत समझाया लेकिन मेरी एक भी बात को हमारी भाभी नहीं समझी। उसी वक्त हम गुस्से में आकर के 2-4 हंटर अपनी भाभी को मार दिया। रेखा फिर क्या हुआ? मारने के बाद हम वहां से चले आए।
लेकिन हमसे पहले हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुंचकर वहां झूठ बोल गई। वहां हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ये सब सुन करके मेरे भैया ने मुझे बहुत मारा। मारने के बाद उसी वक्त हमारे भाभी ने कहा कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। फिर क्या हुआ? तभी मुझे हमारे दरबार का एक सिपाही उसके हाथ दे दिया गया और बोला गया कि जल्लाद को बुलवा करके इसका आंख और कलेजा निकाल के रोशनी तक पहुंचा दो। फिर क्या हुआ? जल्लाद मुझे जंगल ले गया, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, जंगल में मुझे छोड़ दिया। इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश रेखा कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या हो गया। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं छीन उनकी जिंदगी। जिन लोगों ने मेरे प्यार को मुझसे अलग किया, उनकी जिंदगी छीन लूंगी। सरदार जी, अरे मेरे राजू को होश आ गया। होश आ गया? मेरे राजू ठीक हो गए। ठीक हो गए? हाँ। मगर जो लड़का स्टोरी बता रहा तेरा राजू, यही स्टोरी जो हमारे ग्रोह के नए सरदार बने हैं, एक दिन उन्होंने मुझे भी बताया था। क्या? हाँ, यही स्टोरी बताया था, तो उनको मैं बुलाता हूँ और कुछ बातें करवाता हूँ। लेकिन सरदार जी, मैं अपने राजू को बड़े 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 सरदार जी से मिलाना चाहती हूँ। हाँ, ये बात है। हाँ, सरदार जी, सरदार जी, अरे मेरा प्यार मुझे मिल गया सरदार जी। इस जंगल में तेल रात एक कोई और नहीं, मेरा प्यार है, मेरा राजू है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, छतो भरा प्यार तुम्हें मिल गया। हाँ सरदार जी। बेटी, हम तुम्हें उनके साथ भेज देंगे, परंतु जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया, जीने मरने की कोई परवाह नहीं की, वो सच्चा तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा जीवन यापन कर पाएगा या नहीं, जब तक हम उसका पूरा पता और उसका नाम नहीं जान लेंगे कि बाद में अगर तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए तो हम तुम्हारी सहायता के लिए आ सके। इसलिए उसका पूरा पता, उसका नाम और परिवार वालों का नाम हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा सरदार। बुलाया जाए उसे। राजू, आप इधर आए और हमारे सरदार जी से कुछ बातें करें। बोले बेटा, इस लड़की ने तुम्हारे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जंगलों बिहड़ों में भटकती रही, जहां खूंखार डाकुओं का गिरोह और जंगली जानवरों की कोई परवाह नहीं की। क्या तुम इससे सच्चा प्यार करते हो? सरदार जी, हम रेखा को जान से ज्यादा चाहते हैं। तो फिर तुम अपना पूरा पता और अपना पूरा परिचय हमें दो। बाद में अगर तुमने कोई चालाकी की, इसे कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश की, तो हम इसकी सहायता के लिए आएंगे और तुम्हें दंड जरूर देंगे। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो जैसे जैसे आप हमें देख रहे हैं सरदार जी, अरे हम कोई भिखारी नहीं है, हम तो एक राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ। ये क्या कह रहे हो? हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, उन्हीं के बेटे हमारा नाम राजू है। एक मेरे भैया है जिनका नाम राजेश है। मेरे भैया की शादी भी हो गई थी सरदार जी, और मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचालन निकल गई कि उसने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दी सरदार जी। यही मेरी कहानी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाया सरदार। ये क्या कह रहा है तू? तेरे पिताजी का नाम विज्ञान सिंह? हाँ सरदार जी। तेरी भाभी ने षड्यंत्र रचकर पूरे परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन तेरा बाप तेरे कहने से
तेरे कसम देने के वजह से कारागार से फरार हो गए। तूने ही अपने पिता को फरार किया था कारागार से, परंतु आज तक वो अपनी जीती जागती लाश को ढो रहे हैं। ना तो उन्हें मौत नसीब हुई और ना ही जिंदगी। तेरे बाप मरे नहीं बेटे, आज भी जिंदा है। राजू, क्या तू अपने बाप से मिलना चाहेगा? सरदार जी, क्या हमें हमारे पिताजी से आप मिलवा देंगे? आपका बहुत बड़ा एहसान मानेगा। तू हाल मेरा ना जाने, मैं हाल तेरा सब जानूं। कैसी है मजबूरी, तू पास मेरे है ऐसे, मैं तुझसे पूछूं कैसे। तेरी भी ये क्यों दूरी, सारा दर्द अकेले सह लेता, पर आंसू तेरी आंखों में आने आपके बड़े आप पिताजी क्या ये क्या हालात बना लिया तूने मुझे। मैं जानता था कि जब उसे पता चलेगा तो तेरा क्या हश्र करेगा। क्या हालात मेरे बेटे की हो गई। आप सब कह रहे थे अगर आपकी बात अगर हम मान गए होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता है, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे हम जीने नहीं देंगे पिताजी, जीने नहीं देंगे। शायद वो सच्चाई किसी को नहीं मालूम होगा। अरे भैया क्यों भाभी की बातों पर विश्वास कर रहे थे? क्योंकि भाभी हमारी एक बदचलन है। हमारे दरबार का जो सिपाही है अरे उससे हमेशा वो छुप के मिलती है और जितना वो कहता है उतना हमारी भाभी करती है। क्या बात करता है? हाँ क्या कहा? उसका राजेश संबंध नहीं सिपाही से। बेटे राजेश उसकी हर चाल चल है। मेरे बेटे के प्राण संकट में है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों मेरी आंखों की ज्योति हो। यही इससे पहले आओ हम दरबार चलते हैं, देखते हैं दरबार कैसे होता है। क्या चलो बेटा चलो। आओ चलो पिताजी। चलो चल रेखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। कौन है वो हरामजादा गैर रही हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? राजू, ए मंत्री दुर्जन मेरा भाई है और मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू। आज तक तुमने कभी हमसे ये नहीं बताई थी कि हम दुर्जन सिंह की बहन हैं। अगर हमें मालूम होता तो कभी हम तुमसे दिल नहीं लगाते। अगर हमने प्यार भी किया है
ये अनजान में क्या है रेखा? अरे क्या कह रहे आज के बाद भूल जाना हमें, तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने से हट जाओ। नहीं राजू, अरे आप क्या कह रही, ऐसी बातें करती? अरे मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाती पीती ढूंढती रही, और रात मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, बगैर तुम्हारे मिलने जी पाऊंगी। हमारी भी तू नहीं जी पाएगी ना, तो उठा बंदूक। रेखा चल मेरे साथ, आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा दिला है। आ चल मेरे साथ, चल। अभी तुम सब लोग खड़े हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। भाग जाओ, नहीं महारानी रोशनी का दबदबा चलने वाला, दब जाओगे कोई उठ के जा नहीं पाओगे। लाइट, ए हमार राजा, क्या? अरे का ऐसे ही इनको धमकी वमकी मत दो। अगर ये लोग ऊंच नीच करे ना तो सीधा आर पार करो। बुलाओ से, और आज अपने हाथों से अपने भतार की फांसी दे। ए हमार राजा, बोल। रस दरबारिया, ए दरबारिया, अरे ले आओ का नाश काटे का कर। कसो हम पहले वाले दूल्हा, तेरे मुझसे अच्छा नहीं लगता ऐसा का कहने नहीं को। अच्छा लागत? मैं तेरी शकल नहीं देखना अरे हम चाहता। इनका तुम्हारा आरती उतारा चाहते आए, हम तुमका 1 मिनट देखा नहीं चाहते। चल तू रसिक ये सकल है, हम कर- और मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर बोलो राजा। हाँ, देखने वालों, इसे मार दे। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है?